Hi everyone, welcome to Instant CGI. This is Kunal Sagar and आज का ट्यूटोरियल है ऑन स्काई रिप्लेसमेंट। मेरे पास एक फुटेज है यहाँ जो कि कैमरा से ही शूट किया हुआ था और एक इमेज है स्काई का जो गूगल से लोड किया हुआ है। स्काई का हम पहले फुटेज देख लेते हैं। एक प्लेन इमेज है स्काई का जिसमें कि कुछ क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं और ये रहा वो फुटेज जो हम शॉट लिए थे अपने फ़ोन से। नाउ एज डिस्कस्ड बिफोर कि दोपहर में हम इसलिए शॉट लिए थे सो दैट कि मेरे कैमरा में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लाइट आए एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट आने के कारण जो है सो मेरा डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा कैप्चर हुआ है। सो दिस विल हेल्प इन द स्काई रिप्लेसमेंट। मोस्टली जब कहीं भी हम लोग शूट करते हैं या लाइक कहीं भी हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बना रहे रहते हैं तो वेदर हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी मेरा प्लेन स्काई यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई क्लाउड्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइक सीन अगर हमको चाहिए होगा ड्रामेटिक तो वो यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि है ही नहीं अवेलेबल। तो इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा विजुअल इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हैं और आज के सॉफ्टवेयर में आज के ट्यूटोरियल में हम एक सॉफ्टवेयर और यूज़ करेंगे एंड दैट विल बी आफ्टर इफ़ेक्ट्स। आफ्टर इफ़ेक्ट्स एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो एक विजुअल इफ़ेक्ट्स का सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से हम लोग प्रीमियर पर एडिटिंग करते हैं, कलर करेक्शन करते हैं, वैसे ही हम लोग आफ्टर इफ़ेक्ट्स पर विजुअल इफ़ेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो वीडियो फुटेज शूट होने के बाद हम उसके ऊपर अब एडिट कर रहे हैं, नया लेयरिंग ऐड कर रहे हैं। यानी कि वो डिटेल्स जो शूट में नहीं ऐड हुआ था, उन डिटेल्स को अब अपने फुटेज में डाल रहे हैं। यानी कि पोस्ट में काम हो रहा है। इस फुटेज को हम लेकर के जाएँगे इन आफ्टर इफेक्ट्स सो दैट कि इसमें हम स्काई ऐड कर सकें एंड विद दैट सीन थोड़ा-सा मेरा और डेवलप्ड और अच्छा लगेगा देखने में। तो बिफ़ोर हम आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर के जाएँ, पहले इस फुटेज को हम लेकर के आ रहे हैं अपने टाइमलाइन में। और जैसा कि अभी देख रहे होंगे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा फुटेज है वो काफ़ी ज़्यादा अभी सीसी 2019 में हम एडिट कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज़ CS6 में जो टूल्स अवेलेबल्स थे उनसे ज़्यादा एडवांस और बग फ्री टूल्स अवेलेबल है अब CC19 में। स्पेशली अगर कहा जाए तो ब्रिज करना। जैसे यहाँ पर मेरा फुटेज है, हम इसको आराम से प्ले कर पा रहे हैं। तो अगर हमको इस फुटेज को भेजना होगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और हम चाह रहे हैं कि दोनों सॉफ्टवेयर को हम आपस में लिंक कर दें, तो वो काफ़ी सिंपल है। हम राइट क्लिक कर रहे हैं अपने फुटेज पे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स ओपन हो जाएगा। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स ओपन होने के बाद ऑप्शन देता है कि इस फुटेज को कहाँ सेव करना है। तो हम अपने डिफ़ॉल्ट ट्यूटोरियल फ़ोल्डर में ही इसको सेव कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम दे करके स्काई रिप्लेसमेंट एंड सेव। फुटेज यहाँ पर मेरा लोड हो गया है, कॉम्पोजिशन में भी आ चुका है। नाउ आफ्टर इफेक्ट इज़ अ सिमिलर सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक फ़ोटोशॉप। इसमें भी सेम फीचर्स दिए हुए हैं, इसका भी विंडो कुछ खासा डिफरेंट है नहीं। इसमें भी प्रोजेक्ट पैनल दिया हुआ है, यहाँ पर हम फुटेज लेकर के आ सकते हैं। इसमें भी एडिटिंग पैनल दिया हुआ है जस्ट लाइक प्रीमियर। हाँ, इसमें सोर्स विंडो नहीं है बिकॉज़ जो हम लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे वही मेरा सोर्स और वही मेरा प्रोग्राम विंडो का भी काम करेगा। हम लोग स्क्रॉल से ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं इसमें। मेरे पास टाइमलाइन दिया हुआ है एंड जस्ट लाइक प्रीमियर हम लोगों के पास इफ़ेक्ट्स यहाँ नीचे हुआ करता है, बट एज़ आफ्टर इफ़ेक्ट्स स्पेशली बना हुआ है वीडियोज़ में इफ़ेक्ट डालने के लिए, तो इफ़ेक्ट्स पैनल यहाँ साइड में दिया रहता है। नाउ कुछ इफ़ेक्ट्स जो इसमें अभी विंडो के तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं, वो हम लोग यहाँ विंडो से इनेबल कर सकते हैं। या अगर हम इफ़ेक्ट्स चाह रहे हैं कि ग्रुप वाइज़ नहीं दिखे, तो हम इफ़ेक्ट्स पैनल में जाकर के भी उन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स में क्लाउड ऐड करने के लिए सबसे पहले हम अपने फुटेज को सेलेक्ट कर रहे हैं और हम जानबूझकर एक्चुअली अपने फुटेज को स्टेबलाइज़ नहीं किए हैं बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम फाउंड फुटेज कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं या कोई सीन चाह रहे हैं जिसमें कि फाउंड फुटेज टाइप का एक फ़ील ऐड हो, तो कैमरा उसमें स्टेबल रखना सही नहीं रहता है। वो थोड़ा मेड अप लगता है देखने में। उसमें कैमरा अगर जर्की हो तो वो देखने में काफ़ी रियल एंड ऑथेंटिक फ़ील देता है।
तो ये एक कारण है जिसके कारण कि हम इस रीज़न के कारण हम फुटेज को अपना स्टेबल नहीं रखे हैं। फुटेज हल्का-सा जर्की है मेरा, ताकि हैंड का मूवमेंट इसमें दिखते रहे। तो जो हम अभी करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स में उसको कहा जाता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है कैमरा किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका एक रिकॉर्ड आ जाना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के पास। एग्ज़ैक्ट मूवमेंट किस तरीके से कैमरा किया था जिस वक़्त ये रिकॉर्ड हो रहा था। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग की मदद से हम लोग अपने फुटेज में एक्स्ट्रा ऑप्शंस, एक्स्ट्रा फुटेज या कोई अदर मोशन ग्राफिक्स या कोई भी इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो देखने में लगेगा ऑथेंटिक है। तो हम अपने फुटेज को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ नीचे साइड में एक विंडो दिया हुआ है, ट्रैकर विंडो। अगर ये विंडो अवेलेबल नहीं है, जैसे अभी हम हटा दे रहे हैं इसको, अगर ये विंडो अवेलेबल नहीं है तो विंडो में जा कर के ट्रैकर का ऑप्शन दिया रहता है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग ट्रैकिंग करने से पहले एक हमको सब्सटेंस और ऐड करना होगा। जिस तरीके से हम लोग प्रीमियर में कहीं भी एडिटिंग या कलर करेक्शन करते थे तो हम लोग एक एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करते थे। तो ये एडजस्टमेंट लेयर अपने अंदर इफ़ेक्ट्स को कैप्चर कर लेता था और अगर हम चाहें तो उस एडजस्टमेंट लेयर को एक्सपैंड करके हम एक्स्ट्रा फुटेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इट वाज़ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। अगर हमको पसंद नहीं आ रहा है तो हम एडजस्टमेंट लेयर ऑफ भी कर दिए एंड सो ऑन, मेरा एडिटिंग दोबारा रिवर्ट भी हो जाता है। तो अगर वो वीडियो देखना है तो तो प्रीमियर के प्लेलिस्ट में एक्चुअली अवेलेबल है कलर करेक्शंस में, तो उसमें जा कर के देख सकते हो। तो हम सेम प्रोसेस यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर एक्चुअली सिमिलर टू एडजस्टमेंट लेयर, आफ्टर इफेक्ट्स में एक दूसरा टूल अवेलेबल रहता है। अगर हम जाएंगे लेयर में, न्यू, नल ऑब्जेक्ट। तो नल ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक ऐसा छोटा सा एक स्क्वायर बॉक्स जैसा दिखता है जिसके अंदर पिक्सल का कोई अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन। ये अपने अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है मूवमेंट के रिकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मेरा फाइल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे में कैमरा का मूवमेंट आ रहा है, तो जब हम कैमरा का मूवमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो हमको उसको कहीं ना कहीं पर ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसलिए नल ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम दिखाते हैं ये कैसे फंक्शन करता है। पहले हम क्लिक कर रहे हैं ऑन ट्रैक मोशन। तो यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा 2 स्क्वायर आ गया है। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द ट्रैकर, ये है मेरा ट्रैकर। और ट्रैकिंग करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि हमेशा कॉन्ट्रास्टी कलर या ऑपोजिट कलर्स के पास इनको रखा जाए। जैसे इस फुटेज में हम देख पा रहे हैं, बिल्डिंग मेरा एक ऐसा सीन है जो एनी टाइम अवेलेबल भी है, सेंट्रलाइज भी है और इससे एक मूवमेंट पता भी चल रहा है। तो हम बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं एज माई ट्रैकिंग मार्कर। और यहाँ पर एक विंडो ऐसा है जिसके आसपास ऑपोजिट कलर्स अवेलेबल है, जैसे पर्पल, येलो एंड सो ऑन। तो हमेशा इस पर्टिकुलर ट्रैकर को वहाँ रखना है जहाँ से कि हम लोग को एक मूवमेंट कैप्चर होने में मिले और यहाँ पर ऑपोजिट पिक्सल्स रहे। उससे ट्रैकर मेरा कंफ्यूज होकर के यहाँ वहाँ नहीं जाने लगता है। द थिंग इज़ दैट कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के लिए वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ पिक्सल है। तो हम उसको एक पिक्सल को कह रहे हैं बस पकड़ करके रखने के लिए। तो अगर सिमिलर लुकिंग पिक्सल्स रहा जैसे हम यहाँ लगा रहे हैं तो आसपास काफ़ी सारा येलो है, तो ट्रैकर मेरा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, हम काफ़ी एक लिमिटेड स्पेस दे रहे हैं सॉफ्टवेयर को कि बस इसी एरिया को पकड़ करके रखना है। तो जैसे ही हम अपना ट्रैकर बैठाएंगे एंड हम फुटेज को नॉर्मल स्केल कर ले रहे हैं, यहाँ नीचे दिया हुआ एक प्ले बटन जिसका नाम है एनालाइज फॉरवर्ड, यानी कि ये आगे फॉरवर्ड ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा। हम सिंपल क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर दिखेगा कि मेरा ट्रैकर मेरे विंडो से सटा हुआ है। इवन दो मेरा बिल्डिंग नीचे जाते जा रहा है, मेरा ट्रैकर अभी भी कनेक्टेड है। तो अब ये जो पाथ नज़र आ रहा है ट्रैकिंग होने के बाद, ये एग्जैक्ट वही मोशन है जो अभी मेरा कैमरा रिकॉर्ड किया था। तो इसी पाथ के ऊपर मेरा कैमरा हिल भी रहा था। जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे थे मेरा हाथ ऐसे ही शेक कर रहा था। तो अब इस डेटा को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने स्काई के ऊपर? तो सबसे पहले यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट टारगेट। एडिट टारगेट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलता है
जिसमें मेरे पास null 1 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। दैट इज़ बिकॉज़ हम लोग ओरिजिनल फुटेज के ऊपर नहीं काम कर सकते हैं, अब इस इन्फॉर्मेशन को कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम null 1 सेलेक्ट कर रहे हैं एंड कर रहे हैं अप्लाई, एंड सेकेंड ऑप्शन दिया है कि क्या ये फाइनल करना है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, हम कह रहे हैं यस। तो अब देखिएगा कि ये मेरा जो नल ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली इसके ऊपर जाकर के अटैच हो गया है। हम देखेंगे तो मेरा एक्चुअली नल ऑब्जेक्ट मेरी खिड़की से जाकर सट गया है। ये क्यों नल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम अप्लाई किए हैं वो अभी दिखाएंगे हम। तो हम अपने स्काई इमेज को लेकर के आ रहे हैं इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो जस्ट लाइक प्रीमियर हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं ताकि मेरा फुटेज आ जाए मेरे सीन में, एंड जस्ट लाइक प्रीमियर ड्रैग एंड ड्रॉप से इसमें भी काम होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है स्काई इमेज एक्चुअली मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो दैट इज़ बिकॉज ये हम काफ़ी ज़्यादा साइज़ में हम एक्चुअली डाउनलोड भी किए थे, सो दैट कि अगर हम इसको छोटा या बड़ा करें, जैसे कि ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस में हम जा करके इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस या स्केल एंड रोटेशन ऑप्शंस जो मिलता है वो एक्चुअली हम लोग लेयर के अंदर ही ओपन करके एडिट कर सकते हैं। अनलाइक प्रीमियर में एक्चुअली इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में जाने के बाद हम लोग एडिट करते हैं। तो हालांकि दिख रहा होगा हम जैसे ही प्रीमियर ओपन किए हैं हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अबाउट 25%। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी हम यहाँ पर अपना फुटेज रखे हुए हैं वो कॉन्स्टेंटली 2019 में अपडेट होते जा रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ बेनिफिट। हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो आपस में सिंक किया हुआ है, जिसके कारण हम जो कोई भी काम इन आफ्टर इफेक्ट्स करेंगे वो अपने आप प्रीमियर में अपडेट होते रहेगा। तो खैर हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि मेरा स्काई अभी अटैच हो जाए मेरे बिल्डिंग के साथ। तो लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं एंड लेयर के ऑप्शंस में यहाँ पर कुछ नज़र आएगा गोल सा है, उसके बगल में नन लिखा हुआ है। नाउ दीज आर कॉल्ड द कनेक्शन और द पेरेंट लिंक, इनको कहता है पेरेंट लिंक। इनके थ्रू हम किसी भी एक लेयर को या किसी भी एक इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी हम जैसे स्क्रब कर रहे हैं अपना माउस, तो देख रहा है कि मेरा नल ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट में है अभी भी, जस्ट लाइक कैमरा। जैसे ही हम अपने इस नल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे अपने इमेज के साथ, काफ़ी सिंपल है, स्काई इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं, नन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है नल 1। हम एक्चुअली इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करने से, सॉरी ये शिफ्ट के जस्ट ऊपर जो एंटर है उसको प्रेस करने से, नॉट द नंबर साइड में जो रहता है एंटर प्रेस करने से वो एक अलग पैनल खुल जाता है। शिफ्ट के ऊपर जो एंटर दिया हुआ है उसको प्रेस करने से रीनेम कर सकते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं ट्रैकर। नाउ स्काई इमेज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं एंड नन के ऊपर क्लिक करके ट्रैकर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब जब हम स्क्रब करेंगे तो देखिएगा कि मेरा स्काई भी वैसे ही मूव कर रहा है। हम थोड़ा सा रेजोल्यूशन डाउन कर देते हैं ताकि मूवमेंट फ्लूइड मिले। तो अभी देखिएगा कि मेरे स्काई में भी मूवमेंट होना शुरू हो गया है। सो दिस इज़ बिकॉज स्काई कनेक्ट हो गया है मेरे ट्रैकर से, और ट्रैकर के अंदर जो भी मूवमेंट का इंफॉर्मेशन है वो अब मेरे स्काई में जा रहा है। ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसके कारण हम ट्रैकर के ऊपर अपना मूवमेंट का इंफॉर्मेशन डाले थे, ना कि इमेज के ऊपर डायरेक्टली, बिकॉज ट्रैकर मेरा सिर्फ मूवमेंट कैप्चर किए हुए, जिसके कारण मेरा स्काई वैसे ही मूव कर रहा है जैसे हम चाह रहे हैं कि मेरा ट्रैकर जैसे मूव कर रहा है वैसे ही मूव करे। लेकिन अगर हम स्काई के ऑप्शंस को खोलेंगे तो इसमें मेरे पास एक स्केल ऑप्शन दिया हुआ है ना, हम इसको बड़ा कर सकते हैं ताकि जिस टाइम मेरा फुटेज काफ़ी ज़्यादा स्काई को हम लोग देख सकते हैं कट जा रहा है फुटेज के एंड में आते आते, तो स्केल अप कर देने से अब मेरा फुटेज कटेगा नहीं। सो दैट इज़ एक्चुअली अ बेनिफिट। अब मेरे पास स्काई का इंफॉर्मेशन भी और स्काई मेरा कट भी नहीं रहा है। अगर ये हम डायरेक्टली ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन अपने इमेज पर डाल देते तो इतना सहूलियत नहीं रहता कि हम अपने इमेज को स्केल कर सकें या मूव कर सकें, क्योंकि अभी तक हमने ट्रैकर को एक बार भी टच नहीं किया है। ट्रैकर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे स्काई इमेज में सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑलराइट, तो नाउ दैट कि अब मेरा ट्रैकर और मेरा स्काई दोनों कनेक्टेड है, अब एक फाइनल स्टेप करना है और वो ये है कि बिल्डिंग्स नज़र आना चाहिए दोबारा। सो आई होप कि यहाँ तक ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ बार बार जो है सो स्क्रब कर लेना, बैक जाना वीडियो के, समझने का कोशिश करना, एंड फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रहेगा देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना।
ओके, तो हम अभी अपना लेयर ऑफ कर दे रहे हैं स्काई का, सो दैट कि बिल्डिंग हमको नज़र आते रहे, और हम काफ़ी नीचे आ रहे हैं। एंड एक बिल्डिंग का हमको रफ सिलेक्शन लेना होगा सो दैट कि स्काई वहाँ पर नज़र आए। तो जस्ट लाइक प्रीमियर, जैसा कि हम लोग देखें हैं प्रीमियर के अंदर भी एक्चुअली मास्क इन्फॉर्मेशन दिया रहता है यहाँ पेन टूल सॉरी, वैसे ही इन आफ्टर इफेक्ट्स पेन टूल यहाँ ऊपर टूल बॉक्स में रहता है। सो जिस तरीके से हम लोग प्रीमियर में मास्किंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट आफ्टर इफेक्ट्स में भी मास्किंग होता है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स का मास्किंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये विजुअल इफेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। सो इसके कारण से इसका टूल्स जो इफ़ेक्टिव है विजुअल इफेक्ट्स के लिए, वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। लाइक अगर हम प्रीमियर में यही मास्किंग करेंगे तो वो हैंग करता है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स अगर हम मास्किंग कर रहे हैं देन इट इज़ एक्चुअली कंफर्टेबल एंड हम इसको काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो हम सिलेक्शन लिए इसको कहता है गार्बेज मास्क। कोई भी रफ सिलेक्शन जो सिंपली कवर अप कर रहा है चीज़ों को, उनको कहा जाता है गार्बेज मास्क। तो हम ये सिलेक्शन एंड में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर ले रहे हैं एंड मूव टूल सेलेक्ट कर रहे हैं अपना। नाउ स्काई के लेयर को सिलेक्टेड ही रखना है वाइल यूजिंग पेन टूल, एंड इसके ऑप्शंस में जा रहे हैं हम, और यहाँ एक हमको नया ऑप्शन दिखेगा दैट इज़ मास्क। मास्क को हम इन्वर्ट कर ले रहे हैं। अगर ये इन्वर्ट ऑन नहीं रहेगा तो हमको स्काई यहाँ बिल्डिंग पर नज़र आने लगेगा, और अगर हम इन्वर्ट कर लेंगे तो स्काई हमको बाकी जगह में नज़र आने लगेगा। तो ये दिख रहा है काफ़ी ख़राब तरीके से मास्क चढ़ा हुआ है, बट इट्स एक्चुअली मूविंग अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डेड फुटेज। तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि ये जो लाइन्स यहाँ बिल्डिंग पर नज़र आ रहे थे इनको दूर कर लेते हैं ताकि आगे इफेक्ट नहीं करे। अब इसे स्काई को ब्लेंड कराना है मेरे सीन के साथ। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, और हर एक आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर के अंदर एक ब्लेंडिंग मोड अवेलेबल रहता है जो यहाँ होगा। इन प्रीमियर ओपेसिटी के अंदर ब्लेंड मोड अवेलेबल रहता है। ब्लेंडिंग का मतलब ही है मिक्स होना। अब हम अपने स्काई फुटेज को सेलेक्ट कर रहे हैं और ब्लेंड मोड उसके जस्ट सामने यहाँ दिखेगा। तो ये जो ऑप्शंस लिखा हुआ है जिसमें नॉर्मल है लिखा हुआ, दैट इज एक्चुअली माई ब्लेंड मोड, और दोनों में ही सिमिलर ब्लेंड मोड्स ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो हम एक बार फिर बता रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स एक्चुअली कंपोजिटिंग के लिए है और प्रीमियर वीडियो एडिटिंग के लिए है। दोनों में ही ऑप्शन सिमिलर मिल सकता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। प्रीमियर में हम लोग वीडियो एडिट करते हैं, असेंबल करते हैं, अलग अलग क्लिप लेकर के आते हैं जिसको एक जगह पर सहेज करके हम लोग एक अच्छा सा फिल्म एडिट करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में फिल्म के क्लिप्स को ला करके उनके ऊपर एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, कलर करेक्शन एंड विजुअल इफेक्ट्स प्रैक्टिस किया जाता है, सो दैट कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ जाए डिटेल का, वो डिटेल का जो शूट में नहीं आया था। खैर मूव ऑन कर रहे हैं हम, यहाँ नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और एक ब्लेंड मोड है जिसका नाम है ओवरले। सो ओवरले एक्चुअली एक ब्लेंड मोड है, और इसके ऊपर आगे भी हम ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें कि हम ब्लेंड मोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। बट फॉर नाउ ओवरले ब्लेंड मोड दरअसल अपने नीचे आने वाले ब्लेंड मोड के कलर्स को मिक्स कराता है। लाइट को मिक्स नहीं कराता है, ये एक्चुअली कलर्स को आपस में मिक्स कराता है। तो जैसे दिख रहा होगा मेरा नीचे वाला फुटेज में काफ़ी एक लाइट कलर अवेलेबल है, और इस स्काई फुटेज में काफ़ी सैचुरेटेड यानी कि गाढ़ा नीला अवेलेबल है। जैसे ही हम ओवरले कर रहे हैं ये मिक्स होने का कोशिश कर रहा है अपने नीचे वाले फुटेज के साथ, और साथ ही साथ जो बादल ओरिजिनल में था अवेलेबल वो बादल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये हो गया कलर मैनेजमेंट के लिए हम कलर मैच करा रहे हैं। और ये एक लाइन जो नज़र आ रहा है मास्क का, अगर इसको ऑन या ऑफ करना रहा तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है मास्क ऑन या ऑफ करने के लिए। हम अभी इसको ऑफ कर दे रहे हैं। अब इसको मिक्स कराना है मेरे सीन के साथ, इसको मिक्स कराना है मेरे सीन के साथ। हम ऑप्शंस में जा रहे हैं, मास्क ऑप्शन ओपन कर रहे हैं, और सबसे पहले हम फेदर ऐड कर रहे हैं। फेदर मीन्स धुंधलापन। तो एक सफिशिएंट अमाउंट में हम फेदर ऐड कर रहे हैं सो दैट कि यहाँ पे हर चीज़ जो हार्डेज में था वो हल्का हो जाए। नाउ मास्क एक्सपेंशन कंट्रोल करता है कि मेरा मास्क कितनी दूर तक फैलेगा। तो हम बिल्डिंग के थोड़ा सा करीब लेकर के आ रहे हैं सो दैट कि मेरा मास्क ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। अबाउट 20-21 तक मेरा मास्क इफ़ेक्टिव काम कर रहा है।
हम एक बार स्क्रब करके देख लेते हैं कि मास्क कहीं पर डिटोरिएट या कहीं पर ख़राब तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली मास्क मेरा ख़राब नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो गया एक तरीका जिससे कि हम आराम से स्काई ऐड कर सकते हैं अपने सीन में। नाउ इसको भेजना होगा प्रीमियर के अंदर, देन गो टू फाइल एंड जैसे ही हम यहाँ सेव करेंगे मैं प्रीमियर में वो चीज़ अपडेट हो जाएगा। अब इसको एक फाइनल हम रेंडर इन आउट कर दे रहे हैं सो दैट कि मेरा सीन एक बार फ्लुएंट प्ले होना शुरू हो जाए। रेंडर इन आउट पे क्लिक कर रहे हैं। ऑलराइट, तो रेंडर इन आउट हो चुका है एंड वी कैन सी दैट मेरे सीन में क्लाउड्स ऐड हो गया है। सो सीन जो मेरा काफ़ी पहले सिंपल और प्लेन लग रहा था देखने में, वो अब काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक और अच्छा लग रहा है देखने में। सो ये एक सिंपल तरीका है थोड़ा सा लेंदी है बट इट्स अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने सीन में क्लाउड्स ऐड कर सकते हैं और अपने सीन को काफ़ी अच्छा दिखा सकते हैं। सो ये प्रोसेस था जिसमें कि हम ट्रैकिंग यूज़ किए थे सो दैट कि वो मूवमेंट कैप्चर हो जाए जिस तरीके से मेरा बिल्डिंग्स मूव कर रहा है। एंड आई होप ये ट्यूटोरियल तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।